Hello friends, welcome to the channel. We will discuss the market, how it played out on Friday and what is the outlook. So let us start. तो अगर आपको इफ यू रिमेंबर हमने थर्सडे के वीडियो पे एक डिस्कस किया था, वेंसडे या थर्सडे वाज ऑफ, तो वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा सेटअप नेगेटिव लग रहा है और वी एक्सपेक्टेड मार्केट टू गो डाउन साइड और हमने लेवल्स भी डिसाइड किए थे। तो वहां पे जाके हमने देखा कि निफ्टी डिड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ द वे वी डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से, बिल्कुल उसी एनालिसिस को सपोर्ट करता हुआ निफ्टी ने उसी तरीके से प्लेड आउट किया। सो दैट प्लेड आउट वेरी गुड फॉर अस और वी वर एबल टू एस्टिमेट अराउंड 100 पॉइंट्स वेरी करेक्टली ऑन आवर वेंसडे वीडियो एनालिसिस। ठीक है, अब आज क्या लग रहा है? तो अब हमें, अगर आप देखें एक दिन का कैंडल अगर देखें, देन यू विल रियलाइज इट्स डोजी विद अ रेड बॉडी। ठीक है, और ये अपने जस्ट टू हाईलाइट कि अपने डिमांड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल कंस्ट्रक्ट ऑफ निफ्टी, जहाँ पे हम देख रहे हैं काफी बड़ी कैंडल रेड बनी है और ये अपने डिमांड जोन के अंदर एंटर कर चुका है। और अगर हम आवरली कैंडल की बात करें तो आवरली कैंडल पे एक बात देखिएगा कि आवरली कैंडल पे यहाँ पे जाने के बाद 3 आवरली कैंडल्स, मतलब 3, अगर मैं देखूं 1.15 के बाद निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ नीचे से एक सपोर्ट आ रहा है। सो दिस डज इंडिकेट दैट देयर इज अ लिमिटेड डाउनसाइड। बहुत ज्यादा कुछ डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कैंडल का कंस्ट्रक्ट ऐसा हो रहा है। व्हाट इज द नेट आउटकम, वी विल डिस्कस वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग द डेटा। तो अभी तो ये लग रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड डाउनसाइड हमें दिख रहा है 25,900 WS टू बी अ स्ट्रांग सपोर्ट फॉर द निफ्टी, फॉलोड बाय 25,850 एट बेस्ट। उससे ज्यादा नीचे हमें मार्केट नहीं दिख रही है और हमें ये भी दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि देयर कैन बी अ वाइल्ड वोलेटिलिटी और निफ्टी शायद ऊपर भी जा सकती है ऑन द सेकंड हाफ। ठीक है, सेकंड हाफ में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी शायद ऊपर चली जाए बाय ट्यूसडे, दैट इज द मंथली एक्सपायरी। तो दिस इज अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम डेली कैंडल की बात करें, वी विल सी दैट दैट्स अ डोजी, बट इसका जो बॉडी है ना, दिस बॉडी इज रिलेटिवली लेस रेड देन कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी इज आल्सो अप्रोचिंग इस डिमांड जोन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के पास जब निफ्टी आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है अपने डिमांड जोन के पास, देन देयर कैन बी सम स्टेबिलिटी। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर। दो फैक्टर्स ये है कि डेटा सेटअप एंड द आरबीआई लिक्विडिटी स्टांस। आरबीआई ने भी कहा है कि दे आर रेडी टू परचेज मोर बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। तो अगर वो मार्केट से ज्यादा बॉन्ड खरीदेंगे, दैट मीन दे आर इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी। सो दिस इज सेंटिमेंटल बूस्टर, एक सेंटिमेंट है जो पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करता है कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ का ट्रेजेक्टरी ले सकता है। सो ये कहीं ना कहीं जाकर के दोनों इंडाइसेस को हेल्प करेगा। प्राइमरली बैंक निफ्टी भी ऐसा हो सकता है कि इट माइट हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दैट। ठीक है, और ये डिमांड जोन काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमने पहले भी देखा है। तो अगर बाय द टाइम अगर निफ्टी यहाँ पे भी आता है, देन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल्स। ठीक है, ये दिस इज आवर आउटलुक फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट अस डिस्कस अबाउट द डेटा। अगर हम डेटा की बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 2 पार्टिसिपेंट्स आर नेगेटिव एंड 1 पार्टिसिपेंट इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमें सेटअप न्यूट्रल लग रहा है विथ सम बिट ऑफ नेगेटिव बायस बट इन अ वोलेटाइल स्टांस, क्योंकि एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हमारे पास आ रहा है। अगर हम एफआईएस के फ्यूचर पोजीशनिंग की बात करें तो उन्होंने फ्यूचर पे अपना शॉर्ट्स बढ़ाया है, डीआई ने अपने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं, एचएनआईज ने अपने शॉर्ट्स को ट्रिम किया है, रिटेल जो है उसने अपने लॉन्ग को बढ़ाया है। तो दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ वेरी वोलेटाइल एक्सपायरी। ठीक है, कैश एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एफआई ने कैश में 318 करोड़ बेचा है और अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट किया है। यहाँ पे अगर बात करें इंडिविजुअल इंडेक्सेस की, तो निफ्टी इज अराउंड 1,000 करोड़ शॉर्ट, बैंक निफ्टी अराउंड 160 करोड़ शॉर्ट। ठीक है, तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी इज लेस शॉर्ट देन निफ्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में कोई मूव आएगा, इट विल बी ड्रिवन मोर बाय बैंक निफ्टी देन निफ्टी। कैश में 318 करोड़ हम बात कर चुके हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो भी उन्होंने शॉर्ट किया था, तो शॉर्ट को अनवाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कवरिंग देखने को मिल रही है अराउंड 17.56। तो हो ये रहा है कि स्टॉक्स के थ्रू वो मैनिपुलेट करके, I would not use manipulate, but I'll just use कि स्टॉक्स को बेच करके जब इंडेक्स नीचे आ रहा है तो अपने फ्यूचर जो उन्होंने शॉर्ट किया उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द अदर फैक्टर दैट वी टॉक बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन। हाँ, ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉल राइटर आए हैं, 26,100, 26,200, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कॉल राइटिंग हुई है ऑन फ्राइडे। ठीक है, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो पुट राइटर हमें 25,800, 25,900 का लेवल दिख रहा है। ठीक है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है बट नॉट एज लॉन्ग एज कॉल राइटर। पर हाँ, यहाँ पे भी एक सब्सटेंशियल सपोर्ट हमें दिख रहा है 25,900 और 25,800 के पास। दिस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी विल सी
बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है, पर द डिफरेंस इज कि बैंक निफ्टी में थोड़ी थोड़ी पुट राइटिंग भी हुई है ऑन द स्ट्राइक्स लाइक 59,000 के आसपास। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ 58,800 बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। तो 300 पॉइंट, एक आध सौ पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 50-100 पॉइंट गिव एंड टेक, 58,800 एंड 58,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहा है। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दे कैन बी रिवर्सल ऑन द कार्ड्स इफ देयर इज सम स्टेबिलिटी फॉर अराउंड हाफ एन आवर टाइम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज व्हाट वी थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले आउट द वे मार्केट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अब व्हाट इज फ्यूलिंग माय जजमेंट ऑन दिस, मेरा एक ये देखिए कि यहाँ पे जब से आपका जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था उसके बाद से यहाँ पे एक रुपये जो है ना वन वे स्लाइड हुआ है, यहाँ पे आने के बाद एक स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो कल सुबह अगर आप ये देखें कि रुपये नीचे आता जा रहा है तो यू शुड अज्यूम दैट मार्केट एट द एंड ऑफ द डे शायद ये ऊपर चली जाए और दे कैन बी अ जर्क 200-300 पॉइंट का, ठीक है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड इज अगेन वी हैव ऑलरेडी सेड इज गोइंग टू गो फर्दर अप मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड इज डिक्लाइनिंग, व्हाई, बिकॉज हाँ वो यूएस 10, हाँ वो नीचे आ रहा है, वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम काफ़ी बढ़िया हो रही है, जो चीज़ हमारे यहाँ पे आरबीआई कर रहा है। तो फेड ने अपने पहले पॉलिसी वाले डिसीजन के दिन उन्होंने भी यही काम बोला था कि दे आर गोइंग टू परचेज मोर बॉन्ड्स, नो दे आर purchasing more bonds, so in a way it can be said there is a quantitative easing, ठीक है। that we will discuss sometime else। जापान की अगर हम इसकी बात करें it is all looking stable, so nothing much to do there, so that's all। so let us come to the conclusion हमारा ये रहेगा सिंपल सा कि अगर निफ्टी अपने डिमांड जोन के पास आ रहा है, we have already discussed about it, तो this I don't expect it to break very substantially, तो 25,900 and followed by 25,850 is going to be the bottom support, और अगर वहाँ पे स्टेबल करता है then you can expect a V टाइप का थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है इन निफ्टी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वी माइट ओपन गैप अप एंड देन वी कम डाउन एंड देन वी अगेन गो अप, बट यहाँ से डाउन साइड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और अगर निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी की बात करें, सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी भी अपने डिमांड जोन के पास आ रहा है। अगर ये एक बार इस तरफ इस लेवल पे आता है तो यहाँ से मुझे एक रिकवरी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। दैट इज हाउ आई फील अबाउट द मार्केट। सो दैट्स ऑल अबाउट द मार्केट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर। एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी, दैट इज फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।